हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन एक दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन है। दोस्तों, आप सभी इस डिक्टेशन को अपनी शॉर्ट एंड लिपि में लिखकर इसका अनुवाद करें और आपने इसमें कितनी त्रुटियां की हैं इसे भी ध्यान में रखकर उसे सुधारने का प्रयास करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। रिकॉर्ड और रिवाज। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर यही प्रश्न सतह पर था कि भाजपा सरकार 7वीं बार जीत हासिल कर रिकॉर्ड कायम करेगी या नहीं। नतीजों से सिद्ध हुआ कि उसने यह काम शानदार ढंग से कर दिखाया। उसकी सीटों की संख्या 155 के आंकड़े को भी पार कर गई। यह अप्रत्याशित होने के साथ इसका परिचायक भी है कि यदि उसके विरोधी दल एकजुट हो जाते तो भी वे उससे पार नहीं पा सकते थे। भाजपा की 7वीं बार प्रचंड बहुमत से जीत उसके प्रति जनता के भरोसे को रेखांकित करने के साथ ही यह भी बताती है कि सुशासन के जरिए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर सत्ता विरोधी रुझान को आसानी से मात दी जा सकती है। गुजरात के नतीजे आशा और अनुमान के अनुरूप तो हैं, लेकिन इसकी कल्पना नहीं की जाती थी कि पिछली बार 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट जाएगी। अपनी इस दुर्गति के लिए कांग्रेस स्वयं के अलावा किसी अन्य को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। यह एक पहेली ही है कि कांग्रेस ने पूरे दमखम से गुजरात चुनाव क्यों नहीं लड़ा और उसके सबसे प्रभावी नेता राहुल गांधी ने वहां केवल 2 रैलियां ही संबोधित क्यों की। गुजरात चुनाव से ज़्यादा भारत जोड़ो यात्रा को प्राथमिकता देना कोई सुविचारित राजनीतिक रणनीति नहीं। जैसे गुजरात को लेकर यह प्रश्न था कि भाजपा जीत का रिकॉर्ड बनाएगी या नहीं, वैसे ही हिमाचल को लेकर यह सवाल था कि बारी बारी से सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलेगा या नहीं। भाजपा ने इस रिवाज को बदलने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन वह नाकाम रही। हालांकि उसकी हार का अंतर 1% से भी कम है, लेकिन हार तो हार ही होती है। वह इसे टाल सकती थी यदि उसके टिकट वितरण ढंग से किया होता और सत्ता विरोधी रुझान से निपटने के लिए समय रहते सक्रियता दिखाई होती। उसे इसका आभास होना चाहिए कि कांग्रेस ने सत्ता विरोधी रुझान को बेहतर तरीके से बुनाया। हिमाचल की जीत कांग्रेस के लिए
एक बड़ी राहत है, क्योंकि बीते 4 वर्ष में वह पहली बार विधानसभा का कोई चुनाव जीत सकती है। हिमाचल की जीत कांग्रेस को संजीवनी देने वाली है, लेकिन गुजरात की करारी हार राष्ट्रीय स्तर पर उसके उत्थान को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाती रहेगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तीसरे खिलाड़ी के तौर पर आम आदमी पार्टी भी मैदान में थी और अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं होना था जैसा उसकी ओर से कहा जा रहा था। आम आदमी पार्टी को गुजरात में पैर जमाने के साथ राष्ट्रीय दल के रूप में उभरने का अवसर अवश्य मिला, लेकिन उसे समझना होगा कि रेवड़ी राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और बिना विचारधारा बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता। प्रथम गांव में कैबिनेट। प्रदेश के सीमांत यानी प्रथम गांवों में कैबिनेट की बैठक कराने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। इस निर्णय का न केवल सांकेतिक महत्व है, बल्कि इसके गहरे निहितार्थ भी हैं। सरकार के सीमांत गांवों में पहुंचने से क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारशिला रखी जा सकेगी। ऐसा कर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमोली के माणा गांव से दिए गए उस संदेश को भी अमली जामा पहना रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमा पर बसा हर गांव उनके लिए देश का पहला गांव है। इसी को आधार बनाते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित योजना में प्रथम गांवों की मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही वहां आजीविका के साधन बढ़ाने पर जोर देने की बात कही गई है। गांवों में पर्यटन, तीर्थाटन, कृषि व बागवानी की रोजगारपरक योजनाओं का संचालन भी प्रस्तावित है। उत्तराखंड की चीन और नेपाल सीमाओं पर बसे गांवों के निवासी सीमा प्रहरी का कार्य भी करते आ रहे हैं। इन गांवों से हो रहा पलायन सीमाओं की रक्षा को भी प्रभावित कर रहा है। यदि सरकार की यह पहल रंग लाती है तो इससे स्थानीय निवासियों को रोजगार भी मिलेगा। इससे न केवल पलायन पर रोक लगेगी, बल्कि सीमाओं की रक्षा भी हो पाएगी। विधायकों के सीमांत क्षेत्रों के दौरे विकास के कार्यों को गति देंगे तो वहीं योजनाओं की जमीनी हकीकत भी देखी जा सकेगी। सरकार द्वारा अधिकारियों का इन गांवों में प्रवास कराया जाना प्रस्तावित है। शासन के अधिकारियों के सीमांत क्षेत्रों पर पहुंचने से अधीनस्थ अधिकारी भी अपने दायित्वों के प्रति गंभीरता दिखाएंगे। इतना ही नहीं, इससे स्थानीय निवासियों का
मनोबल भी बढ़ेगा। अवस्थापना विकास की योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जल्द सीमांत गांवों में कैबिनेट बैठक करने और प्रथम ग्राम समेकित योजना शुरू करने के निर्णय को धरातल पर उतारेगी। धन्यवाद।